जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। आर्यो वेद तो पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के लिए सब सत्य विद्या की पुस्तक है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत मैंने किसी आर्ष ग्रंथ में वेद पारायण यज्ञ शब्द भी नहीं देखा। इस यज्ञ की न तो विधि वैदिक है और न इसके करने वाले ही वैदिक धर्म के लोग हैं। वेद पारायण यज्ञ तथा बहुकुंडीय यज्ञ वैदिक तो क्या किसी पौराणिक ग्रंथ में भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए इतिहास में भी इस प्रकार के अवैदिक कार्यों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सब ऋषियों के साथ मेरा भी यही मानना है कि जिन कार्यों को करने की विधि और प्रमाण किसी आर्ष ग्रंथ में नहीं मिले वो कार्य नहीं करना चाहिए। यही कर्मकांड की मर्यादा है। कुछ लोग संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण को विधि प्रकरण मानकर उसके अनुसार यज्ञ करते हैं। ये तरीका भी गलत है। सामान्य प्रकरण केवल संस्कारों में प्रयोग करने के लिए बनाया गया है। 5 यज्ञों में उसका प्रयोग न करें। ब्रह्म यज्ञ भी संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण के अनुसार ही करें। जिस उद्देश्य के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई थी, आज आर्य समाज उस उद्देश्य की राह से भटक गया है। आर्य समाज के अधिकतर सदस्य संध्या नहीं करते हैं, यज्ञ भी नहीं करते हैं, कुकर्मों की कीचड़ में फंसे पड़े हैं। ऐसे लोगों को अपना आचरण सुधारना चाहिए। आपके आचरण का समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अधिकतर विद्वान आपस में द्वेष भाव रखते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। क्या इस प्रकार वेद प्रचार हो पाएगा? आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आर्य समाज नामक इस संस्था को नष्ट होने से बचा लीजिए, इसकी रक्षा कीजिए, यह आपकी रक्षा करेगी। आज आर्य समाज में वर्तमान में जो कुछ भी विसंगतियां दिखाई देती हैं, इसके लिए अधिकतर उपदेशक विद्वान लोग उत्तरदायी हैं, क्योंकि वही समाज को दिशा दिखाने वाले हैं। अतः इन विसंगतियों को दूर करना वो लोग अपना कर्तव्य जानकर उत्साहपूर्वक समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। आप लोगों को निराशा होने का कोई कारण नहीं है। यह वेद का मत है। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही इसके प्रकाशित होते ही सब मत मजहब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अतः आप सभी विद्वान जन निर्भीक और निःशंक होकर वैदिक धर्म का प्रचार करें। ईश्वर आप सबकी रक्षा और सहायता करेगा। एक निवेदन और है कि मेरे द्वारा बनाए गए ग्रंथ अधिकतर मेरे द्वारा लिखे गए नहीं हैं। लेखन कार्य के लिए मेरे पास अवकाश का अभाव होने के कारण लेखन कार्य लेखक लोगों के द्वारा कराया गया है। अवकाश होने पर मैं उन लेखकों के लेखन कार्य का शोधन करता था और अवकाश न होने पर कुछ अन्य विश्वासपात लोग भी शोधने का कार्य करते थे। कभी मुझे देखने का समय नहीं मिला, कभी छापखाने की लापरवाही से पुस्तकों में अशुद्धियां होना संभव है। कुछ लेखकों ने तो जानबूझकर अशुद्धियां की है, पता चलते ही हमने उनको भगा दिया। लेकिन उसके पूर्व उन्होंने क्या क्या गड़बड़ की है ये हम भी नहीं जानते। अतः मेरी सभी पुस्तकों को विवेकपूर्वक अध्ययन करें। जो बात वेदों के विरुद्ध प्रतीत हो उसको मेरी बात न जानकर छोड़ देवें। मेरा प्रयास है कि मैं वेदानुकूल विधि और व्याख्या को उसी रूप में प्रस्तुत करूं जैसे पूर्व के ऋषियों ने किया है। अतः आप लोग जिस विषय को वेद विरुद्ध पाए अथवा किसी विषय का अभाव पाए तो उसको मुझसे पूर्व के ऋषियों द्वारा बनाए गए आर्ष ग्रंथों से मिलान कर लेवें। यदि वो विषय उन ग्रंथों में उसी प्रकार से प्राप्त हो तो उसको स्वीकार करना, अन्यथा नहीं। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनको मैं अल्प आयु प्राप्त होने के कारण नहीं लिख पाया। मेरी इस विवशता का अनुचित लाभ उठाते हुए कुछ लोग अनार्ष विधियों को वैदिक सिद्ध करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करना आर्यों का काम नहीं है। जो जितना और जैसा लिखा है वो उतना और वैसे ही करना उचित है। जिस कर्म के करने का वेद या आर्ष ग्रंथों में आदेश या प्रमाण नहीं मिला है, उस कर्म को मैंने भी नहीं लिखा है। अतः उसके न लिखने का कारण जानकर उस कर्म को न करें। वेद विहित कर्मों को न करना और उसके विपरीत कर्म करना अपराध है। ऐसा न करें। आप सभी आर्यों से निवेदन है कि आर्य समाज की स्थापना वेद प्रचार को गति देने के उद्देश्य से की गई है। अतः आर्य समाज में केवल वेद प्रचार यज्ञादि धर्म से संबंधित कार्यों को ही करें। आर्य समाज को राजनीतिक अखाड़ा न बनाएं। ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। ऐसा करने से आर्यों का और आर्य समाज का भारी नुकसान होगा। विद्वान लोग अवैदिक कार्यों में प्रवृत्त न होकर वेदानुसार कार्य करें और समाज का उचित मार्गदर्शन करें। अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु आर्य समाज का दुरुपयोग न करें। मैं समय समय पर आपसे इसी प्रकार मिलने आता रहूंगा। आप सभी से निवेदन है कि वेद प्रचार को समर्पित इस वेद प्रचार चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को सभी आर्यों तक पहुंचाएं। विश्व भर के सभी आर्य जन इस चैनल से जुड़े और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को अपना कर्तव्य जानकर भेजिए। आप सबसे पुनः अगले महीने भेंट होगी। सभी आर्यों को सादर नमस्ते।